हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं आई के उच्चारण के नियम के बारे में। आई के उच्चारण के नियम में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप आई के कंफ्यूजन आपके मन के सभी समाप्त हो जाएंगे। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना और नियम वाइज समझते चलना है। तो चलिए देखते हैं। आई का उच्चारण आई का उच्चारण ई या बड़ी ई, आई, आ या ई आ इत्यादि होते हैं। लेकिन आई का प्रमुख उच्चारण ई या आई होते हैं, जैसे इडियट, इमिटेट मतलब नकल करना, इमिटेट मतलब नकल करना। आइकन, आइसोलेशन, एकांत। यहाँ पर आई ही उच्चारण हो रहा है। आइकन, आइसोलेशन, लिमिटेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी वर्ड के बीच में आई हो और आई के बाद दोनों और व्यंजन हो तो आई का उच्चारण मुख्यतः ई होता है। इससे चलिए जैसे देखते हैं। फील बीच में है और दोनों और व्यंजन है तो आई उच्चारण हो रहा है। फील मतलब भरा। किल, पिंच आदि शब्द होते हैं। अब डिक्शनरी में हेरिया तभी आपको समझ में आएगा और इससे अधिक शब्द ढूंढिए। मैं इतना एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद किसी व्यंजन से ए, ई, ओ, यू, यस इत्यादि जुड़े हों या आई के बाद बी आर, सी आर या जी एच, टी आर, जी एच, एन डी इत्यादि जुड़े हों या आई के बाद जी एन पर ही वह वर्ड समाप्त हो तो आई का उच्चारण साधारण आई होता है। नियम को दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बता रहे हैं इसे। जैसे पेन कापी साथ में लेकर बैठिए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से करिए, अन्यथा नहीं करिए। हमारे चैनल पे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर आई उच्चारण होता है TIDL, टाइडियल मतलब ज्वार, फाइन मतलब ठीक, फाइबर मतलब रेशा, माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन, काइंड आई का उच्चारण हो रहा है काइंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और शब्द देखते हैं। एक्सप्रेशन मतलब उपवाद, जो नियम किसी विरुद्ध कार्य करता है। उपवाद जो नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे बाइफीड दो शाखाओं वाला, बाइलेटरल द्विपक्षीय है। क्राइनाइड रोएदार, CR क्राइनाइड रोएदार। डाइग्लोट दुभाषी, डाइल्यूट पतला, डाइल्यूट मतलब पतला। फाइनिस खात्मा, ई का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है फाइनिस, आही उच्चारण हो रहा है। टाइटल शीर्षक, TITLE टाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आई के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ने के बाद भी आई का उच्चारण ई या आई होते हैं। जैसे देखिए औरीस, औरीस मतलब लोग। अब यहाँ पर आ क्यों पढ़ा जा रहा है, हम वीडियो बना के बता चुके हैं आ को ही क्यों ए को आ बढ़ जा रहा है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं जाके मेरी प्लेलिस्ट में। का पिक्स गुलम गुलूवन IC आ रहा है। क्रेबीस दरार, डेफिनाइटेड निश्चय, डेटरमाइन निर्धारण, इंजन GINE आ रहा है ना, इंजन यंत्र, एक्सक्यूबिजिट अति सुंदर, फैमीन सुख, फिसिल चीरने योग, हासफीस धर्मशाला, हिपोक्रेट पाखंडी, जस्टिस न्यायमूर्ति, लेटिस मतलब जाली होता है, लेटिस मतलब जाली होता है, LIT लेटिस मतलब जाली, आई हो रहा है ना टीस। इनाफीट मतलब आनंद, इनाफीट मतलब आनंद। नोटिस मतलब नोटिस। प्रेजुडिस मतलब पक्षपा। प्रामिस मतलब वादा, लोग प्रॉमिस पढ़ते हैं लेकिन प्रामिस होता है वादा। सीमिज मतलब शर्ट, सीमिज मतलब शर्ट। क्यूजन मतलब भोजन। LT मतलब अभिजात वर्ग। जस्मीन मतलब चमेला, चमेली। लैटिन मतलब शौचालय, लाटीन NI आ रहा है, लाटीन टीन शौचालय। मेडिसिन मतलब दवा। मरीन मतलब समुद्री। मैरीन मतलब समुद्री होता है। मशीन मतलब मशीन। रेजीम मतलब शासन। रूटीन मतलब सामान। रूटीन, यहाँ पर रूटीन नहीं रूटीन पढ़ा जाएगा, सामान। वालीज मतलब सूटकेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब 2-3 बार आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। जब किसी वर्ड के अंत में आई के साथ BE जुड़ा हो तो आई का उच्चारण ई में होता है। जब किसी वर्ड के अंत में आई के साथ BE जुड़ा हो तो आई का उच्चारण ई में होता है। जैसे एक्टिव, मोटिव, ई का उच्चारण निकल, मोटिव मतलब प्रेरणा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर हो, आर कोई व्यंजन हो, आर के बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजन से जुड़ा हो तो आई का उच्चारण आ में होता है। आ या ई आ में होता है। जैसे गठ, गठ मतलब बांधना। गर्ल मतलब लड़की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। जब किसी शब्द में आई से RE जुड़ा हो तो आई का उच्चारण IA होता है। जैसे फायर, टायर आदि शब्द होते हैं। आपको डिक्शनरी में हेरना पड़ेगा। तो 2-3 पेज आप इंग्लिश रीडिंग करिए रोज, तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी शब्द के बीच में IA हो तो IA का उच्चारण भी IA होता है। IA होता है। जैसे लायर, लायंट,
रायंट। जब किसी शब्द के बीच में आई ई हो तो आई ई का उच्चारण ई होता है। जब किसी शब्द के बीच में आई ई हो तो आई ई का उच्चारण ई में होता है। जैसे बिलीव, बिलीव। जब किसी शब्द के बीच में आई हो तो आई बिलीव मतलब धारण करना। फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, फील्ड मतलब क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कुछ वर्ड में आई ई का वो उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ वर्ड में आई ई का उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एलाइज, एलाइज मतलब मित्र राष्ट्रों। एलिन, एलिन। फियर्स, फियर्स भयंकर। फाइनरी उग्र। इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट असुविधाजनक। कियर आदि शब्द होते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में आई ई हो और इसके पहले एक से अधिक लेटर हों तो आई ई का उच्चारण ई में होता है। इसके पहले ई में होता है। जैसे देखिए कूली, आई हो अंत में वह आई और फिर एक से अधिक लेटर हों तो आई का, एक से अधिक में 3 लेटर है कूली में तो आई का उच्चारण हो रहा है। ई का उच्चारण मूवी, मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के अंत में आई हो और इसके पहले एक ही लेटर हो तो आई का उच्चारण आई होता है। जैसे डाई, लाई। जब किसी वर्ड के बीच में आई ओ हो तो इसका उच्चारण आई होता है, लेकिन जब आई ओ से यन जुड़ा हो तो आई ओ यन का उच्चारण आ में होता है। आई ओ से यल ओ जुड़ा हो तो आई ओ का उच्चारण आई ओ होता है। जैसे पायर, प्रायर। पूर्व, एजुकेशन, बायोलॉजी।